फ्रिजी हेयर और ड्राई हेयर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। स्पेशली समर्स यानी गर्मियों में तो बाल और उलझने लगते हैं। आज की इस रेमेडी में मैं डॉक्टर मदिया भायानी आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त सा होम बेस्ड ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ जो आपके फ्रिजी बालों को बाउंसियर, शाइनियर और सिल्की लुक देने वाला है। वैसे तो मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि ये दावा करते हैं कि आपके बालों को बहुत ही सिल्की स्मूथ बना देंगे, जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि आपके बालों का फ्रिजी होने के रीजंस क्या क्या हैं? एक तो है जेनेटिक, दूसरा है कि अगर आपने कोई कलर ट्रीटमेंट अपने बालों में कराया हो, तीसरा कि आप अपने बालों को हाथों से डैमेज करें। काफी लोग अपने बालों को कंटिन्यूअसली टच करते रहते हैं, हेयर ब्रश को ऐसे कॉम्ब करते हैं जिससे बाल और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो एक और मेन रीजन है वो है आपका केमिकल ट्रीटमेंट। कभी आपने पार्लर से कोई ट्रीटमेंट कराई हो केमिकल, उस वक्त तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन बाद में लॉन्ग रन में वही चीज आपके बालों को फ्रिजी, ड्राई और डैमेज कर देती है। यहाँ पे ये बात बताने का मकसद ये है कि एक जगह तो आप जा रहे हैं अपने फ्रिजी बालों को कि आप हेयर ट्रीटमेंट कराएं मार्केट से ताकि आपके बाल और सिल्की हो जाएं, और वही केमिकल ट्रीटमेंट आपके बालों को रॉन्ग मन में आकर फ्रिजी करता है, ड्राई करता है, डैमेज करता है और डल लुकिंग बनाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जबरदस्त सी हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम की रेमेडी जो कि यही आपको मार्केट बेस्ड इफेक्ट देगा पॉजिटिव वाले, और जिसके नेगेटिव इफेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं देगा। आपने ये बात नोट की होगी कि जो मार्केट बेस्ड ट्रीटमेंट होती है ना, वो कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगती, वो हमेशा आपकी हेयर लेंथ पे रखती है। रीजन मीन कि उसमें इतने हार्श केमिकल्स होते हैं कि वो आपके स्कैल्प को जाकर नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये जो होम बेस्ड रेमेडी हम लेकर आए हैं ना, ये होम बेस्ड हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम आपके फ्रिजी बालों के साथ साथ आप अपने स्कैल्प पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्कैल्प पे भी ये बेहतरीन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। एक और बात आपने नोट की होगी कि जो ट्रीटमेंट होती है मार्केट बेस्ड, ये आप यंगस्टर्स में, टीन एज में या यंगर लड़कियों में आप मोस्टली अप्लाई नहीं करवाते, क्योंकि आपको डर होता है कि उसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं। लेकिन ये वाली जो ट्रीटमेंट हमने घर पे बनाई है ना, आप चाहे तो इसे केराटिन ट्रीटमेंट का नाम दे दें, हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट का नाम दे दें, ये आप यंगस्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि इसको कौन सी बनाने की रेमेडी है, कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इसे प्रॉपर्ली किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे ताकि आपको इसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सके। और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि इसके क्या आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन क्या रिजल्ट्स होते हैं वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस अमेजिंग से हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम के लिए आपको पहले चाहिए होंगे चावल, जो कि किसी भी क्वालिटी के हो सकते हैं। कोशिश करके व्हाइट राइस ही लीजिएगा। इन चावल के तकरीबन मैंने अपने बालों के हिसाब से 4 टेबलस्पून भर के यहाँ पर ले लिए हैं। और अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूंगी। वॉश इसलिए करेंगे कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो अच्छे से निकल जाए। और फिर इन 4 चम्मच चावल में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। अब यहाँ पर अगर आप जल्दी में हैं तो कम से कम इसे आधा घंटा भिगो के रखेंगे, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको यहाँ पे भिगो के रखा था। और अब हम इसमें इसी पानी में ही, जो हमने 1.5 कप पानी पहले डाला था, उसमें इसको रखकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसे इतना बॉईल करना है कि पानी चाहे तो बेशक सूख जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चावल है ना वो बिल्कुल नरम हो जाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी कम हो रहा है, पानी ज्यादा एवोपरेट हो गया है, तो आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। इन द एंड हमारा मकसद यही है कि चावल अच्छे तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल से नरम हो जाए कि आपके हाथ से आराम से यूं टूट जाए, ताकि अपना सारा स्टार्च इस पानी में रिलीज कर सके। जब ये बनकर रेडी हो जाए तो आप इसे किसी कंटेनर में निकाल लीजिएगा ताकि ये आराम से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। दूसरी तरफ हमें एक पॉट में चाहिए होंगे थोड़े से फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। हम सब जानते हैं इस फ्लैक्स सीड से एक जबरदस्त सा जेल बनता है जो कि हमारे बालों में बहुत नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब चूंकि हमने चावल के भी 3 से 4 टेबल स्पून लिए थे, अलसी के बीज का भी हम उतना ही लेंगे ताकि ये इक्वल क्वांटिटी में बन जाए। बेसिकली हमें इसका जेल बनाना है। अब देखिए, जो अलसी के बीज होते हैं ना, हमने बहुत सारी रेमेडीज में यूज किए हैं, लेकिन इसका जो जेल होता है वो बहुत सारी रेमेडीज में डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी का बनता है। किसी में थिक बनाते हैं, किसी में थिन बनाते हैं। ये इस रेमेडी में जो हमें चाहिए होगा वो बहुत ही थिन यानी पतला सा जेल चाहिए होगा, ज्यादा गाढ़ा जेल हमें नहीं चाहिए होगा। इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। कोशिश कर पानी वो लीजिएगा जो आप पीने के लिए लेते हैं। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल अपनी हेयर रेमेडीज के लिए और स्किन रेमेडीज के लिए किया कीजिए। अभी जो पानी हमने इसमें
ऐड किया, इसके साथ हम इस फ्लैक्स सीड को रख देंगे अपने चूल्हे पे ताकि ये अच्छे से जेल बना ले। अब इसे इतना उबालेंगे कि ये बिल्कुल नरम सा जेल बन जाए। मैं आपको हाथ की कंसिस्टेंसी से भी दिखा दूंगी कि इस तरीके से ये लेस जैसा बन जाना चाहिए। अक्सर हमने ये जो फॉर्मेशन है किसी जेली में देखी होगी कि इस तरीके से ये जेली फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये इतना हो जाएगा तो आपको चूल्हा बंद कर देना है और फिर आप इसे अच्छे से छान लेंगे। कोशिश कर कर इसे गरम-गरम ही छानेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा-सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और फिर छानने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा काम बहुत आसानी से हो जाए और झटपट से ये रेमेडी बन जाए। अब ये 2 बेसिक चीज़ें हमारी बन गई है, जो कि चावल है और फ्लैक्सीड जेल है। अब किसी भी हैंड ब्लेंडर या ग्राइंडर में आप अच्छे तरीके से वो चावल ले लीजिए जो हमने उबाल के रखे थे, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे वो फ्लैक्सीड का जेल। अगर दोनों गर्म भी होते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन। हम बनाकर इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इतना ग्राइंड करेंगे कि ये अच्छे से पूरा सा पेस्टी फॉर्म बन जाए। देखिए, काफ़ी रेमेडीज़ में आपने देखा होगा कि इसमें पानी डालते हैं, रोज़ वाटर डालते हैं या मिल्क डालते हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लैक्सीड जेल है ना, वो ऑलरेडी इतना लिक्विड ही है कि अगर हमने इसमें कुछ और लिक्विड डाला तो ये बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा और फिर आपके बालों में ये टिकेगा नहीं। इसके लिए चावल और फ्लैक्सीड ही इसमें बहुत इनफ है। बस मेक श्योर आपको ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, ताकि इसमें जो भी चावल के ज़र्रात है ना, वो पूरे बेहतरीन तरीके से ग्राइंड हो जाए। फिर अगर आपको लगता है कि चावल के ज़र्रात रह गए हैं तो आप चाहें तो इसे छन्नी से छान सकते हैं। अगर चावल के ज़र्रात बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं तो आप इसे एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे रेमेडी पूरी नहीं हुई है, अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि अभी ये गर्म है और ये इस कंसिस्टेंसी में है। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। देखिए, ऑलिव ऑयल डालने से फ़ायदा ये होता है कि ऑलिव ऑयल आपके बालों की डीपर लेयर तक जाकर पेनिट्रेट होता है और डीपर लेयर तक आपके बालों को नरिश करता है और इसकी सारी पोटेंसी आपके अंदर तक की लेयर को देता है। अब आप ये बात यहाँ पे नोट कीजिए कि ऑलिव ऑयल डालने से पहले ये जो रेमेडी है, इसमें वो शाइन नहीं थी जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालने के बाद हो गई है। आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं कि ये जो शाइन आई है ना, ये पहले नहीं थी। ये सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की वजह से ही आई है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आपने कोई होममेड ऑयल बनाया हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिक इसका प्रोसेस ये है कि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए और कंसिस्टेंसी बेहतरीन हो जाए और आपके बाल ज्यादा ड्राई आउट भी ना हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज विटामिन ई के कैप्सूल। किसी भी एमजी के या माइक्रोग्राम के आपके पास है, आप यूज कर सकते हैं। ये पूरे बोल रेमेडी के लिए तकरीबन मैंने 3 विटामिन ई के कैप्सूल दिए थे। अच्छा, ये जो पूरा बोल भर के रेमेडी बनी है ना, ये मुझे पूरे 15 दिन काम आ जाएगी। मैं इसको आधा अभी इस्तेमाल करूंगी और आधा इसको फ्रिज में रख दूंगी। मुझे आराम से 15 दिन बाद ये आराम से मैं इसे रीयूज कर सकती हूँ। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो आप इसे ज्यादा बनाकर भी यूज कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसको अपने बिल्कुल रूट टू टिप्स पूरे अच्छे तरीके से लगाएंगे। जब आप लेंथ में लगाएंगे तो छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके अपने बालों को, और फिर हर एक लेंथ में अपनी जड़ से लेकर सिरों तक पूरा अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन के बाद आप इसमें शावर कैप पहन लेंगे और तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स के बाद आप अपना हेयर वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश के लिए आप कोई भी माइल्ड सा शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर आपको शैम्पू की रेमेडी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हर किसी के हेयर में डिफरेंट होता है। मेरे हेयर में ये रिजल्ट आया है। अगर आपका हेयर टेक्सचर मुझसे डिफरेंट है तो हो सकता है कि आपको इससे बेहतर फर्क पड़े या हो सकता है कि आपको इससे कम फर्क पड़े। अगर आपको इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे महीने में कम से कम 2 दफा जरूर अप्लाई कीजिएगा और कंटिन्यूसली 6 महीने तक अप्लाई करते रहिएगा। जब आप ये चीज करते रहेंगे ना, तो आपके हेयर इसके यूज्ड टू हो जाएंगे और उनका टेक्सचर बहुत ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट सा हो जाएगा और बालों में एक अलग सी शाइन आ जाएगी। और ऐसी ही तो शाइन हमें अपने बालों के लिए चाहिए। अगर आप ऐसी और भी रेमेडीज देखना चाहते हैं, चाहे स्किन केयर की हो, हेयर केयर की हो, तो प्लीज जरूर मुझे नीचे कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं वही वीडियोस बनाऊंगी जो कि आप रिक्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग भी करेंगे। हेयर ऑयलिंग की रेमेडीज चाहते हैं जो कि मेरा स्पेसिफिक है, विच इज रोजमेरी ऑयल, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर कोई स्किन केयर की रेमेडीज चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।